विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबको जयप्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। आज हम आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आषाढ़ मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जीवन में हरियाली कब आती है? हम सोचते हैं, जो हमारी सामान्य सोच है कि अगर हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा आ जाए ना, तो हम समझते हैं कि जीवन में हरियाली आ गई। लेकिन ये सोच गलत है। हरियाली का अर्थ है जब हमारे घर में, हमारे मन में हरि पधारते हैं, तब हमारे जीवन में हरियाली आती है। हरि की कृपा से ही हरियाली होती है, नहीं तो हमारा जीवन अकाल जैसा, सूखे जैसा हो जाता है। एक गुजराती में कहावत है, दुनिया रूठे तो भले रूठे, पण तू ना रूठीस मारा नाथ। मतलब हमारे जीवन में आनंद कब होता है? जब हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं ना, तभी आनंद होता है। प्रभु के विरह में अत्यंत व्याकुल और निस्साधन जीवों के उद्धार करने के लिए जब श्री हरि पधारते हैं ना, तब जीवन में हरियाली आती है। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द का मतलब क्या है? भक्त जनानाम क्लेशम हरति इति हरि। मतलब जो अपने भक्तों के क्लेश दुख को दूर करते हैं, हर लेते हैं, वो हरि है। आषाढ़ की अंधेरी अमावस्या के दिन गोपीजन हरे हरे वस्त्राभूषण धारण करके वर्षा ऋतु के कारण जो पूरी व्रजभूमि के ऊपर हरियाली छा गई है, उस हरियाली के ऊपर धीरे धीरे चलते चलते नंद नंदन को पुकार कर कहते हैं कि हे नंद नंदन, आप व्रज की ये हरी हरी निकुंजों में झूला झूलने के लिए पधारिए। इस झूले को हम कहते हैं हिंडोला। ये जो हरियाली अमावस्या होती है ना, इस दिन प्रभु के श्रृंगार हरे होते हैं। दूसरी बात, जो हिंडोला के भी हम दर्शन करते हैं, झूले के दर्शन करते हैं, उसमें भी प्रभु को जो सजाया जाता है ना, उनके चारों ओर हरियाली बिछाई जाती है, हरियाली रखी जाती है। इस आषाढ़ी अमावस्या को गुजरात में दिवासा के नाम से भी हम जानते हैं। गुजराती में इसे दिवासो ऐसा कहते हैं। पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनियों के पास दिन की गिनती करने के लिए, आज हमारे पास जैसे कैलेंडर है, मोबाइल में सब कुछ फैसिलिटी आ गई, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। फिर भी उनकी कोई भी गिनती गलत नहीं होती थी। पूर्व जन्म में, पूर्व काल में ये ऋषि मुनि, आज हम समय के लिए घड़ी देखते हैं, उनको घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो लोग सूर्य और चंद्र की स्थिति आकाश में देखकर बताते थे कि अभी 11 बजे है, 12 बजे है, अभी सायंकाल होने को आया है, सूर्योदय हुआ है। वो आकाश में सूर्य और चंद्र की स्थिति देखकर, तारे नक्षत्र की स्थिति देखकर समय बताते थे। इसी प्रकार से दिवासो मतलब आज से 100वें दिन में, जब 100 दिन पूरे होंगे ना, तब दिवाली होगी। आज आषाढ़ मास की अमावस्या से शुरू करके हर रोज आप अपने घर में एक एक दिया प्रगटाइए। एक एक करके जब आप 100वें दिन 100वां दिया प्रगटाएंगे ना, तब जो दिन होगा ना,
वो दिवाली का दिन होगा। दिवासो, उसको आप उल्टा करो तो 100 दीवा ऐसा अर्थ होता है। ये 100 दिन कैसे होते हैं? ये आषाढ़ की अमावस्या, उसके बाद आता है श्रावण मास, श्रावण मास के बाद आता है भाद्रपद मास, और उसके बाद आता है आश्विन आसो मास। ये सभी 3 मास है, इनके आप दिन इकट्ठा गिनेंगे ना तो करीबन 100 दिन होंगे। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में तिथि क्षय, तिथि वृद्धि ऐसे दिन भी गिने जाते हैं। इस साल तो वैसे भी भारी साल है, बहुत हम सबके ऊपर ये जो कोरोना महामारी है उसका कहर है। तो ये साल में अधिक मास भी है। इसमें जो ये 100 दिन की गिनती है ना, उसमें आपको अधिक मास की गिनती नहीं करने की है, क्योंकि अधिक मास उसका नाम ही मल मास है, उसकी गिनती हमें नहीं करने की है। आप श्रावण, भाद्रपद और आश्विन ये 3 मास की गिनती करेंगे ना, तो आज से पूरे 100 दिन के बाद दिवाली का उत्सव हम मनाएंगे। इसीलिए आज के दिन को दिवासो ऐसा कहा गया है। आज के दिन विशेषतः प्रभु को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। ये साल वैसे भी विशेषताओं से भरा हुआ है। आज की जो आषाढ़ मास की अमावस्या है ना, उसकी भी एक विशेषता है कि आज की आषाढ़ मास की अमावस्या सोमवार के दिन आई है। और सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है ना, उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। ये सोमवती अमावस्या का दिन बहुत पवित्र दिन माना गया है। अगर आपको भगवान शंकर का, पितरों का, भगवान नारायण का कुछ भी अनुष्ठान करना हो ना, तो आप ये दिन अनुष्ठान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जो सौभाग्यवती माता बहनें हैं, उनको पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करनी है। और शक्य हो तो शास्त्र में तो लिखा है कि आप 108 परिक्रमा करो। अगर 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो यथाशक्ति आपकी जैसी जैसी शक्ति है उस हिसाब से 1, 3, 5, 11, 21 जितनी भी आप कर सको उतनी परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के आपको करनी है। साथ में अपने गृहस्थाश्रम की उज्ज्वलता के लिए और पूरे घर परिवार में सुख शांति की प्राप्ति के लिए, खास करके सौभाग्यवती महिलाओं को भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन आज के दिन विशेष करना है। तो यथामति यथाशक्ति हमने आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व, उसकी विशेषता हमने श्रवण की। अब एक दिन के बाद श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, तो मैं आप सबके सामने भगवान शंकर का महात्म्य, श्रावण मास का महात्म्य और श्रावण मास के सोमवार का महात्म्य लेके बहुत जल्दी ही आप सबके सामने आऊँगा। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, श्री द्वारिकाधीश की जय।